Hello student, now this is the second part of your direct and indirect speech, and in this video we have to see about and we have to know about how many sentences we are going to convert direct to indirect. लास्ट वीडियो मैंने आप लोग को बताया था कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम टेंसेस चेंज करते हैं, कैसे हम टाइम्स और एडवर्ब को चेंज करते हैं। और अब इस वीडियो में आपको जो सेंटेंसेस आते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने को वो बताऊंगा। तो फर्स्ट हमारा है दैट इज़ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम क्वेश्चन वाक्य कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो होता है विद द हेल्पिंग वर्ब, ओके, डू यू एग्री विथ मी, तो डू जो हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। और दूसरा होता है WHY फैमिली कि वाई डू यू एग्री विथ मी, तो वाई वाला जो है एक वो तरीका हो गया और एक होता है दूसरा हेल्पिंग वर्ब के थ्रू इंट्रोगेटिव बनाना। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे विद द हेल्पिंग वर्ब से हम कैसे इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, जिसको हम यस या नो में भी कहते हैं। जैसे डू यू एग्री विथ मी, तो आप या तो यस बोल सकते हो या तो नो बोल सकते हो। सो लेट्स सी नाउ द एग्जांपल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। फॉर एग्जांपल, डू यू लाइक म्यूज़िक। अब डू यू लाइक म्यूज़िक का आंसर, क्या तुम्हें म्यूज़िक पसंद है, क्या तुम म्यूज़िक पसंद करते हो, तो इसका आंसर या तो हम हाँ में भी बोल सकते हैं, हाँ मुझे म्यूज़िक पसंद है, या तो हम बोल सकते हैं कि नहीं मुझे म्यूज़िक नहीं पसंद है। तो अगर आप यस या नो बोल दो तभी आंसर आ जाता है। बट अगर WH वाले वर्ड्स को हम यूज़ करें तो वहाँ पर यस नो से नहीं चलता है काम, वहाँ पर फुल सेंटेंस एक्सप्लेन करना पड़ता है। जैसे वाई डू यू लाइक म्यूज़िक, तुम्हें म्यूज़िक क्यों पसंद है, तो यू जस्ट गो टू द एक्सप्लेन अबाउट कि वाई डू यू लाइक टू म्यूज़िक। नाउ सेकेंड इज़ हाउ आर यू, आई एम फाइन। तो आंसर ऐसे भी इसका दिया जा सकता है। और ऐसे ही सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे वो यहाँ पर देखेंगे। नाउ अगर कोई क्वेश्चन यस नो वाला हो, जहाँ पर आपको यस नो दे के या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता हो, तो यहाँ पर जो डायरेक्ट सेंटेंस है और उसको जब हम इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो जो डायरेक्ट में कॉमा यूज़ होता है उसकी जगह पर हम जो इनडायरेक्ट में दैट यूज़ करते हैं, दैट की जगह इफ़ और वेदर अगर हम यूज़ करें तो हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, डायरेक्ट स्पीच है ही सेड टू मी डू यू लाइक म्यूज़िक। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट जो सेंटेंस बन रहा है ही सेड टू मी डू यू लाइक म्यूज़िक, उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले ध्यान रखिए कि ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा क्या तुम म्यूज़िक पसंद करते हो, तो क्या मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जब हम इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पर भी हम क्वेश्चन वाले वर्ड्स जैसे आस्क्ड, ओके, ऐसे वर्ड्स को यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, नाउ ही आस्क्ड मी इफ़, अब यहाँ पे क्या दैट की जगह हम इफ़ यूज़ करेंगे। आई लाइक्ड म्यूज़िक, आपको टेंस पता ही कैसे डायरेक्ट के टेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा टेंस चेंज हो जाएगा। तो डू यू लाइक म्यूज़िक ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और जब हमने इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट किया आई लाइक्ड म्यूज़िक बनाया तो ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है। तो हमारा ये जो फर्स्ट जो डायरेक्ट स्पीच है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ही सेड टू मी कॉमा, देन इन्वर्टेड कॉमा में है डू यू लाइक म्यूज़िक, ठीक है। तो इन दोनों में जब हम इनडायरेक्ट को करेंगे तो आस्क्ड यूज़ करेंगे और दैट की जगह इफ़ यूज़ करेंगे, और इस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट दूसरा तरीका है, मैंने आपको पहले बताया कि दैट की जगह इफ़ या वेदर दोनों ही रख सकते हैं और दोनों ही हमारा सही होगा। दूसरा तरीका ही आस्क्ड मी वेदर आई लाइक्ड म्यूज़िक, तो या ये दूसरा जो सेंटेंस इनडायरेक्ट हमने बनाया वो भी करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, सी सेड विल ही पार्टिसिपेट इन दिस क्विज़ कंपटीशन। सी सेड, उसने कहा क्या वह इस क्विज़ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा।
तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना हुआ है। जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सेड की जगह आस्क्ड यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सी आस्क्ड मी, अब यहाँ पर दैट हम यूज़ नहीं करेंगे, दैट की जगह इफ़ या वेदर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इफ़ है, इफ़ ही वुड पार्टिसिपेट इन क्विज कंपटीशन, विल का वुड हो गया और दैट की जगह हमने इफ़ यूज़ किया। अगर इफ़ की जगह आप वेदर भी यूज़ करें तो भी अच्छा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, डायरेक्ट स्पीच। आई सेड टू हिम आर यू फीलिंग वेल, इनडायरेक्ट में बना आई आस्क्ड हिम क्योंकि पूछा जा रहा है, इफ़ ही वॉज फीलिंग वेल, डायरेक्ट स्पीच। दूसरा देखते हैं, दे सेड टू मी डिड यू गो टू होम, दे सेड टू मी डिड यू गो टू स्कूल। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में हम देखते हैं, दे आस्क्ड मी इफ़ आई हैड गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट डायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू मी हैव यू टेकन द ब्रेकफास्ट। तो हैव जो है वो किसका हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे तो कौन सा टेंस में कन्वर्ट होगा ये, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ही सेड टू मी उसकी जगह हम यूज़ करेंगे ही आस्क्ड मी इफ़ या वेदर आई हैड टेकन द ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे आई क्यों आ गया, अब सिंपली समझिए कि हैव यू टेकन द ब्रेकफास्ट को जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको हमने अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य में बदल दिया और हमारा ये सेंटेंस जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। To change such questions into indirect speech, the word if or whether is not used. The tense of the question is changed according to the rules of change in a normal tense in indirect speech, but sentence will not start with the auxiliary verb of the tense. The word that is not used between reporting verb and reported speech as conjunction. In indirect speech for question sentence, question mark is not used in indirect speech. जब हम देखते हैं कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पर कि हम से इफ़ और वेदर यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, दैट का भी यूज़ नहीं करते हैं और क्वेश्चन मार्क भी हम इनडायरेक्ट बनाते समय यूज़ नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं कहीं भी क्वेश्चन मार्क इनडायरेक्ट सेंटेंस में नहीं दिखेगा आपको, जबकि डायरेक्ट सेंटेंस या डायरेक्ट स्पीच में आपको क्वेश्चन मार्क दिखेगा। तो लेट्स ट्राई नाउ। अब ये कौन से सेंटेंस है, तो ये है WH वाले सेंटेंस जहाँ पर कि हम दैट यूज़ नहीं करेंगे, इफ़ या वेदर भी यूज़ नहीं करेंगे और हम सेंटेंस बनाते हैं। नाउ एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू मी हाउ आर यू, उसने मुझसे पूछा मैं कैसा हूँ। अब इस सेंटेंस को क्वेश्चन में ही बनाना है तो क्या करेंगे हम, ही आस्क्ड मी हाउ आई वॉज, उसने मुझसे पूछा मैं कैसा हूँ, या यहाँ पे आर जो है वो वॉज में कन्वर्ट हुआ, क्यों, अकॉर्डिंग टू द टेंस। जैसा हमारा रूल कहता है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर लें और अगर हमारा सेट जो है वो पास्ट टेंस में है, वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, तो हम जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो टेंस है उसको भी चेंज कर देंगे। तो इसका इनडायरेक्ट क्या बना, ही आस्क्ड मी हाउ। अब यहाँ पे हाउ एज इट लिखेंगे और जो हमारा प्रोनाउन है वो अकॉर्डिंग टू मी है तो हम आई कर देंगे और वॉज हम आर का वॉज कर देंगे, प्रेजेंट का पास्ट कर देंगे और हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो जाएगा ये। दूसरा देखते हैं एग्जांपल, डायरेक्ट स्पीच, टीचर सेड टू हिम व्हाट इज़ योर नेम। इनडायरेक्ट स्पीच में देखते हैं, टीचर आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम वाज। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया हमने। फिर देखते हैं दूसरा, डायरेक्ट स्पीच, सी सेड टू हिम व्हाई डिड यू कम लेट। इनडायरेक्ट स्पीच, सी आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड कम लेट। डायरेक्ट स्पीच, ही सेड व्हेन विल दे कम। तो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, ही आस्क्ड व्हेन दे वुड कम, विल का वुड, ओके। डायरेक्ट स्पीच, सी आस्क्ड his son why are you crying। इनडायरेक्ट स्पीच में होगा, सी आस्क्ड हर son why he was crying। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप क्या करिए, जितने एग्जाम्पल्स हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, जैसे इंट्रोगेटिव हो गया तो उसको लिखिए
व्हेन यू आर गोइंग टू राइट, लिखने के बाद फिर से इस वीडियो को सुनिए, देन यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। नाउ इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ मॉडल्स होते हैं जैसे कैन, मे, माइट, तो ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ हो रहे हैं, लेकिन इसको जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा पास्ट में कन्वर्ट होगा। जैसे कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट का मस्ट हैव, ऐसे हम मस्ट हैड यूज़ करते हैं और हम कन्वर्ट कर देते हैं नाउ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं कैन का, कैन चेंज इनटू कुड। ही सेड आई कैन ड्राइव अ कार, ही सेड दैट ही कुड ड्राइव अ कार। सी सेड ही कैन प्ले अ वायलिन, सी सेड दैट ही कुड प्ले अ वायलिन। तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस की तरह हमने मॉडल यूज़ किया है और सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दे सेड वी कैन क्लाइम ऑन अ हिल, दे सेड दैट दे कैन क्लाइम ऑन अ हिल। तो यहाँ पर कैन जो है वो रॉन्ग तरीके से यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि कैन का हम यहाँ पर कुड यूज़ करेंगे, तब हमारा इनडायरेक्ट सही होगा। नाउ मे जो है वो माइट में चेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं ही सेड आई मे बाय अ कंप्यूटर, ही सेड दैट ही माइट बाय अ कंप्यूटर। तो मे जो है वो माइट में कन्वर्ट हो गया। सी सेड ही मे विजिट अ डॉक्टर, सी सेड दैट ही माइट विजिट अ डॉक्टर। दे सेड दे मे गो टू जू, दे सेड दैट दे माइट गो टू जू। मस्ट जो है वो हैड टू में कन्वर्ट हो जाता है और हम यहाँ सेंटेंस देख सकते हैं। ही सेड आई मस्ट वर्क हार्ड, ही सेड दैट ही हैड टू वर्क हार्ड। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने वाली चीज़ है, प्रोनाउन का चेंज होना। अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट सेंटेंस ही सेड आई, बट अगर आप इनडायरेक्ट सेंटेंस में देखें तो वहाँ आई नहीं है, वहाँ पे ही सेड दैट ही। तो ऐसा क्यों हुआ? यू हैव टू रेज योर क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम प्रोनाउन को चेंजेस को देखते हैं। कैसे? कि ही सेड, उसने कहा आई मस्ट वर्क हार्ड, मैं ज़रूर हार्ड वर्क करूँगा। तो यहाँ पे किसने कहा? आई जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ही को। जब हम इनडायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे तो आई को हम अकॉर्डिंग टू ही यूज़ करेंगे और हम ही के ही स्टेटस को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंस में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सी सेड दे मस्ट कैरी ऑन देयर वर्क, सी सेड दैट दे हैड टू कैरी ऑन देयर वर्क। अब यहाँ पे दे जो है वो दे जैसा यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि सी उसने कहा मीन्स कि वो तो कहने वाली तो सिंगुलर है, लेकिन उसके साथ और भी लोग हैं जो इस काम को करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे दे का दे ही यूज़ होगा। आई सेड टू हिम यू मस्ट लर्न द टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज। तो यहाँ पे दूसरा हो रहा है आई सेड टू हिम दैट ही हैड टू लर्न द टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज। तो यहाँ हम देख सकते हैं कैसे मस्ट को हमने हैड टू में कन्वर्ट किया और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। कुछ और मॉडल्स होते हैं जो चेंज नहीं होते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पास्ट टेंस में ही होते हैं, जैसे वुड, कुड, माइट, शुड, आउट टू। तो यहाँ पे मैंने आप पहले बताया कि जो विल है वो वुड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वुड ऑलरेडी पास्ट टेंस हो गया, तो वुड जो है वो फिर से डायरेक्ट में अगर यूज़ हुआ है तो इनडायरेक्ट में हम वुड को वुड ही रखेंगे, चेंजेस नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल देखते हैं। दे सेड वी वुड अप्लाई फॉर अ वीज़ा, दे सेड दैट दे वुड अप्लाई फॉर वीज़ा। ही सेड आई वुड स्टार्ट अ बिजनेस, तो वुड यूज़ हुआ है तो यहाँ भी वुड होगा। ही सेड दैट ही वुड स्टार्ट अ बिजनेसेस। सी सेड आई वुड अपीयर इन एग्ज़ाम, सी सेड दैट सी वुड अपीयर इन द एग्ज़ाम। कुड जो है वो कुड के जैसा ही यूज़ होगा। ठीक है। सी सेड सी कुड प्ले अ पियानो, तो यहाँ पर हम सेंटेंस देख सकते हैं कि सी सेड दैट सी कुड प्ले अ वायलिन। यहाँ पे पियानो है बट हियर द चेंज इज़ द वायलिन। यू हैव टू डोंट गो द एनी कन्फ्यूज़न, यू हैव टू राइट द पियानो ऑल्सो। Okay, next, they said we couldn't learn the lesson, they said that they couldn't learn the lesson. Now in this sentence they said that होगा, यहाँ पे that छूट गया है। Now the next, he said I could run faster, तो यहाँ जो सेंटेंस हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनेगा, he said that he could run faster and
नेक्स्ट माइट कैसे यूज़ होता है वो भी देख लेते हैं। ही सेड गेस्ट माइट कम। माइट जो होता है वो संभावना के लिए यूज़ होता है, ठीक है, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसे में। तो ये मे का पास्ट टेंस है माइट, जो माइट पास्ट टेंस में है तो कोई भी चेंजेस उसमें नहीं होगा, माइट का माइट ही लिखेंगे। ही सेड दैट गेस्ट माइट कम। शी सेड इट माइट रेन। शी सेड दैट इट माइट रेन। जॉन सेड आई माइट मीट हिम। जॉन सेड दैट ही माइट मीट हिम। शुड चाहिए, फॉलो करना चाहिए, कानून का मानना चाहिए, ऐसे वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं जहाँ पे कंपल्सरी होता है, करना ही चाहिए। ही सेड आई शुड अवॉइल द अपॉर्चुनिटी। ही सेड दैट ही शुड अवॉइल द अपॉर्चुनिटी। शी सेड आई शुड हेल्प हिम। शी सेड दैट यू शुड हेल्प हिम। दे सेड we should take the exam. They said that they should take the exam. Ought to. He said to me, you ought to wait for him. He said to me that I ought to wait for him. एकदम सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको सेंटेंस में यूज़ करना है, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। आप एक दो बार इसको राइट करिए, वीडियो को सुनिए, अंडरस्टैंड करिए कैसे यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, रिपोर्टेड वर्ब किसको कहा जा रहा है, रिपोर्टिंग स्पीच किसको कहा जा रहा है, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। फिर होता है शी सेड आई आउट टू लर्न मेथड ऑफ स्टडी। शी सेड दैट शी आउट टू लर्न मेथड ऑफ स्टडी। दे सेड वी आउट टू अटेंड आवर क्लासेस। दे सेड दैट दे आउट टू अटेंड देयर क्लासेस। Now the next sentence is an exclamatory and imperative sentence. Exclamatory sentence क्या होता है कि जहाँ पे सडन फीलिंग आए। इम्परेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे? जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड छुपा हुआ हो और इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे a sentence which expresses command, request, advice और suggestion is called the imperative sentence. जैसे sit down, give me a glass of water, stand, keep quiet। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो सेंटेंसेस है, इसको हम क्या बोलेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, ओपन द डोर, प्लीज़ हेल्प मी, लर्न योर लेसन। तो ये सारे जो सेंटेंस है ये इम्परेटिव सेंटेंस के एग्जांपल है। इसको कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे? जैसे आपको मैंने पहले बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? आस्क्ड यूज़ करते हैं सेड की जगह। यहाँ पर कुछ स्पेशल वर्ड्स आ जाते हैं जहाँ पर हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड और सजेशन को इम्प्रेस करते हैं, ठीक है, और उसको हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। टू चेंज सच सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, द वर्ड ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, फॉरबेड, नॉट टू डू वहाँ हम यूज़ करते हैं और सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी, प्लीज़ हेल्प मी। इनडायरेक्ट में करेंगे ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। डायरेक्ट स्पीच, शी सेड टू हिम यू शुड वर्क हार्ड फॉर एग्ज़ाम। इनडायरेक्ट स्पीच में देखते हैं ही सजेस्टेड हिम टू वर्क हार्ड फॉर एग्ज़ाम। तो सजेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं वर्क को करने के लिए बोला जा रहा है, तो सजेशन दिया जा रहा है। पहले सेंटेंस में क्या है? प्लीज़ हेल्प मी, रिक्वेस्ट किया गया, तो हमने उस सेंटेंस को सेड की जगह ही रिक्वेस्टेड लिख दिया। नेक्स्ट डायरेक्ट स्पीच, दे सेड टू हिम डू नॉट टेल अ लाई। तो ये डू नॉट टेल अ लाई क्या है? उसकी जगह हम नॉट टू लिख देंगे, डू नॉट की जगह, और हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे दे सेड टू हिम नॉट टू टेल अ लाई, ओके, और हमारा सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमने कोई सजेशन या दूसरा वर्ड यूज़ नहीं किया, एज इट वर्ड यूज़ किया, सेड, ठीक है, दैट यूज़ नहीं करेंगे। अगर डू नॉट से स्टार्ट होता है कोई वर्ड तो वहाँ नॉट टू लिख दीजिए और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट डायरेक्ट स्पीच, ही सेड ओपन द डोर। इन डायरेक्ट स्पीच में ही ऑर्डर टू ओपन द डोर। डायरेक्ट स्पीच, द टीचर सेड टू स्टूडेंट डू नॉट वेस्ट द टाइम। तो यहाँ पे डू नॉट है तो उसकी जगह नॉट टू हम लिख देंगे और इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो इनडायरेक्ट देखते हैं इसका, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नॉट टू वेस्ट टाइम। ओके, नेक्स्ट है डायरेक्ट स्पीच, ही सेड प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो सेड की जगह हम रिक्वेस्ट कर देंगे, ही रिक्वेस्टेड टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर।
डायरेक्ट स्पीच, डॉक्टर सेड टू मी डू नॉट स्मोक, तो डू नॉट स्मोक, अब डू आ गया, डू नॉट हो गया तो उसकी जगह हम नॉट टू लिखेंगे जैसा हमारा रूल कहता है। तो इनडायरेक्ट में इसको करेंगे तो डॉक्टर एडवाइज मी नॉट टू स्मोक। डायरेक्ट स्पीच, द टीचर सेड टू हिम गेट आउट। इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट। क्यों? क्योंकि वो ऑर्डर से रिलेटेड है। अब दूसरा हमारा सेंटेंस है दैट इज़ द टाइप्स ऑफ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? जो हमारे फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, जैसे वो जॉय से जुड़ा हो, वो सॉरो से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, और कोई सरप्राइज वॉन्डरिंग से जुड़ा हुआ हो, तो भी हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे सेंटेंस का, जैसे हुर्रा वी वॉन द मैच, अल्लाश आई फेल्ड द टेस्ट, वाओ व्हाट अ नाइस शर्ट इट इज़। तो ये जो हुर्रा, अल्लाश, वाओ ये वर्ड है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। और हम उसकी जगह जो सेड हम लिखते हैं उसकी जगह हम एक्सक्लेम विथ जॉय, अगर जॉय वाला है, एक्सक्लेम विथ सॉरो, अल्लाश जो सॉरो को इंडिकेट कर रहा है, एक्सक्लेम विथ वंडर जो सरप्राइज को इंडिकेट कर रहा है, और हम सेंटेंस को कन्वर्ट कर देते हैं इनडायरेक्ट में। एग्जांपल्स देखते हैं। ही सेड हुर्रा आई वॉन द प्राइज़, तो उसने कहा वाह हम लोग तो प्राइज़ जीत गए, मैं प्राइज़ जीत गया। तो अब यहाँ पे हुर्रा जो है वो जॉय, खुशी को इंडिकेट कर रहा है। अब इस सेंटेंस को हम सेड की जगह यूज़ करेंगे। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट ही हैड वॉन अ प्राइज़। डायरेक्ट स्पीच, जॉन सेड वाओ व्हाट अ नाइस शर्ट इट इज़। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करेंगे? सेड की जगह हम वाओ, क्योंकि वॉन्डरिंग हो, सरप्राइज हम हो गए, तो एक्सक्लेम विथ वॉन्डर लिखेंगे और हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। नाउ जॉन एक्सक्लेम विथ वॉन्डर दैट इट वॉज अ नाइस शर्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच, सी सेड हुर्रा आई एम सेलेक्टेड फॉर द जॉब। इनडायरेक्ट स्पीच में देखते हैं, सी एक्सक्लेम विथ जॉय दैट सी वॉज सेलेक्टेड फॉर द जॉब, और ये हम सेंटेंस कन्वर्ट कर देते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। स्टूडेंट, यू हैव टू राइट द सेंटेंस। मैं बार बार कह रहा हूँ, सेंटेंस के एग्जाम्पल्स लिखिए और उसको कोशिश करिए वीडियो के थ्रू समझने का। जब आप लिख के समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपका प्रिपरेशन होगा। ओके, नेक्स्ट है डायरेक्ट स्पीच। ही सेड ओ नो आई मिस द ट्रेन। तो यहाँ पे क्या रिग्रेट है, सॉरो, दुख हो गया उसको। तो इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे? ही एक्सक्लेम विथ सॉरो दैट ही हैड मिस द ट्रेन। नेक्स्ट डायरेक्ट स्पीच, दे सेड वाओ व्हाट अ प्लेजेंट वेदर इट इज़। इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करेंगे? दे एक्सक्लेम विथ वंडर दैट इट वाज अ प्लेजेंट वेदर, और हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। एंड स्टूडेंट, these are the examples how many types of sentence we are going to convert direct to indirect. You read it and understand, and first and the last I want to say you have to write the examples according to the sentences. As interrogative are two types, yes, no and WH. Okay, second is a imperative एंड थर्ड इज़ अ एक्सक्लेमेटरी। तो आप लिखिए, उसके एग्जाम्पल्स लिखिए, एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। बेसिक रूल्स आपको पहले वीडियो में मैंने बता रखा है, पहले के वीडियो भी और भी हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, आप वहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और फिर भी अगर आपको क्वेरी हो तो यू कैन मैसेज मी, आई विल गिव यू सॉल्यूशन। थैंक यू।